और कोई भी प्राणी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई भी प्रकार का नशे का उपयोग नहीं करें। बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अमल है, डोडा है, दारू है, मीट है, सोपारी है, स्मैक है, गांजो है, चरस है, हीरोइन है, एमडी है, कोई भी प्रकार का नशा शरीर के लिए उपयोग नहीं करे। ये बहुत ही कीमती जीवन दिया है। जैसे अगर मान लो गाड़ी में पेट्रोल आ रहा है, उसी के अंदर डीजल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि डीजल का और अगर पेट्रोल के फिल्टर ही अलग है, वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो भगवान ने आपको अन्न और जल उपयोग करने का जो फिल्टर डाला है, उसी के अंदर आप अगर मिट्टी और कचरा डालोगे तो वो फिल्टर कितने दिन चलेंगे? ज्यादा समय नहीं चलेंगे। इसीलिए कभी भी अगर नशा पता नहीं करें, अपनी संतान को समझे। और काफी बीमारियां इस प्रकार की मैं एक बताता हूं आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे। आज उसी ने लाखों रुपया खर्च कर दिया और जीवनदानी मां के दरबार से एक कलश की बोतल बनाकर ले गए। उस कलश की बोतल पीना से 2 दिन के अंदर मां जगदम्बा ने 80% उसकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया। आपने अगर जोधपुर लूणावास गांव, जिसमें एक माजी को 85 साल की अगर जो बोटी पीछे आती है वो मुख में आने लग गई, उन्हीं के अगर पहचान के परिचित प्राणी अगर जो विष्णु भाई यहां बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी को भी कैंसर है, अगर जो सीने के अंदर और दाएं भाग में अगर तकलीफ है, उन्हीं की पहचान का प्राणी है। और मां के दरबार से अगर परसों कलश लेके आया, उसका पोता और लाकर दादी को पिलाया और मां जगदम्बा ने 2 दिन के अंदर 80% उस बीमारी को कंट्रोल कर लिया। मां ने एक कलश पिलाकर मां जगदम्बा ने उसको एक नई जिंदगी देने जा रही है। इसे बड़ा सौभाग्य अपने लिए क्या हो सकता है, जो जीवनदानी दुर्गा मां अपने लिए पूरा जीवन अपने प्राणों के माध्यम, अपने अगर जो जीवों के माध्यम पूरी धरती पर मां जगदम्बा ने अपने बच्चों के लिए निछावर कर दिया है। और एक है जो मां की अगर अपनी वाणी को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। अपन यहां आए तो आप भजन मत सुनो, आप इनमें आए वे बीमार लोग हैं, लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, उसके लिए बैठकर प्रार्थना तो कम से कम कर सकते हो आप। लेकिन वो भी नहीं, भटकेंगे, बाहर भटकेंगे, गुटखा पुड़िया खाएंगे। लेकिन हकीकत की बात कहता हूं आपको, मध्य प्रदेश के अंदर एक गुटके बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जब ये अखबार वाले गए तो वहां जाकर देखा तो 4 ट्रक लेटरिन सुखाई हुई पड़ी थी। 4 ट्रक लेटरिन सुखाई हुई पड़ी थी। जब पूछा कि ये किस काम में आएगी, बोला ये गुटके में आएगी। और वो गुटका कौन खाएगा? 4 पांव वाला नहीं, 2 पांव वाला खाएगा वो। ये हकीकत कहानी है। मध्य प्रदेश में गुटखा बनाने वाली कंपनी के अंदर छापा पड़ा तो 4 ट्रक लेटरिन पकड़ी गई। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार लेटरिन सुखाकर गुटखों में मिलाया जाता था। जब पूछा कि इनकी आज कीमत क्या है, बोला 68 लाख। 4 ट्रक लेटरिन। बिजनेस कितना जोरदार है। घर पे तगड़िया लेकर रवाना हो जाओ। क्यों? अगर जो अपना तो रोज का बिजनेस खाना पीने का, तगड़िया लेकर शुरू हो जाओ। इतना इससे अच्छा तो बिजनेस क्या होगा? ऐसे गटर में बाहर हैं। गुटके वाले को चाहिए वहां, और खाने वाले अपन है, कोई दूसरा नहीं है। कैलोरीन केमिकल आता, आप एक बार कम से कम उपयोग करो। अपने बच्चे को, किसी को अगर तगारी में संडास करवा के उसमें कैलोरीन केमिकल शाम को डालो और सुबह आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये मलसूम की संडास है या कोई पाउडर है। ये किसी अज्ञान प्राणी को आप दे दो तो वो मुख में तक डाल लेगा, लेकिन तब वो बता नहीं पाएगा कि ये किस चीज का है। ना उसकी स्मेल आएगी और ना उसका पीलापन रहेगा, बिल्कुल एकदम वाइट हो जाएगा। और उसी चीज को यहां बैठे वाले काले शीश वाले खाते मैंने देखे हैं। विचार कर रहा हूं, कोई चीज बनती हुई देखे तब उसको अगर पता चले कि हकीकत इसकी क्या चीज है। गुटके से कैंसर होता है, गुटके से बोन खराब होता है, गुटने से लेग्स खराब होता है, गुटके से अगर लीवर खराब होता है, गुटके से किडनियां खराब हो जाती है, गुटके से टाक की बीमारी हो जाती है, और गुटके से फेफड़े भी खराब हो जाते हैं। फिर भी अगर वो इंसान ये नहीं समझ रहा है कि मेरी जिंदगी भगवान ने कितनी कीमती दी है, उस जिंदगी को नहीं अगर संभाल सकता वो,
मैं यहीं का उदाहरण बताता हूं कि मां अपने अगर कितनी केयर और कदर करती है और कितना अपने ऊपर दया भाव कर रही है। ये उदाहरण बेटा पूछिए आप बेणीवाड़, जब इन्हीं की बच्ची 4-5 दिन पहले पॉइजन पी जाती है, पॉइजन यानी जहर पी जाती है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टरों को समझ में आता, कभी तो डॉक्टर कहता हाँ जहर है और कभी कहता नहीं नहीं इसमें जहर नहीं, कुछ दूसरी दवाई, कुछ दूसरा वस्तु पी गई है। बच्ची अगर 12-13-15 घंटे हो गए अगर होश में नहीं आ रही है, उसी टाइम ये बंदा फोन करता है, बोला गुरुदेव क्या करें, मैं सूरत ले आऊं। मैं बोला सूरत लाने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ जीवनदानी पड़ासला के अंदर विराजमान है, वहां जाकर तेरी बेटी को छोड़, वहां हॉस्पिटल के अंदर तू जा, अगर पड़ासला धाम कलश की बोतल लेके आ, बच्ची को लाकर पिला, अगर मतलब आधे घंटे में होश में नहीं आके तो पूजा त्याग दूंगा, पूजा छोड़ दूंगा, आधे घंटे में होश में नहीं आ गई तो। डॉक्टर ने कहा वहां अगर जो पानी लाकर पिलाने से वो होश में आ जाएगी। और माँ की कृपा ऐसी हुई, अगर जो जैसे ही कलश पिलाया आधे पौन घंटे के अंदर बच्ची होश में आ गई। डॉक्टर विचार में पड़ गए ये कौन सा चमत्कार है। क्यों? कि अपन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो केसर आपके घर में भी है लेकिन विश्वास नहीं है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो गांव का कोई भी अगर लड़का अगर बारात अगर चढ़ रहा है तो किसी को पूछेंगे ये कौन है, बोला ये फलानी की औलाद है। बाहर से कोई आया हुआ होगा उसको कहेंगे ये कौन है, ये तो फलान जी है। तो वही आपके घर के मंदिर की अगर आज कहानी है, आपके मंदिर की आपको कदर नहीं है, इसलिए आप दूर दूर भटक रहे हैं। घर में भी वही भभूति है लेकिन विश्वास नहीं है, घर में भी वही भगवान है लेकिन भरोसा नहीं है। इसीलिए आपके घर में यह तकलीफ और दुख है। ये वाणी आपकी भी काम करेगी, ये केसर आपकी भी काम करेगी और आपके घर से भी दुनिया ठीक होगी, लेकिन आप उन चीज को उपयोग कर नहीं पा रहे हो, यही कमी है। और मैंने सच कहता हूं, मेरी मां ने कहा कि वो बच्चा एक्सीडेंट हो गया, वो अगर मतलब मर जाएगा, माँ जी मरने दो ना, क्या है भगवान और देंगे, अगर मतलब दूसरा और जन्म जाएगा। बोला ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, दूसरा और जन्म जाएगा। क्यों? कि मुझे भरोसा था कि मेरी माँ उसको अगर मरने नहीं देगी, इसलिए मैं उन माँ जी को अगर मान लो हंस रहा था, खिलवाड़ कर रहा था कि माँ जी अगर मान लो दूसरा और जन्म ले लेगा। लेकिन माँ जी का पूरा भरोसा था कि मेरी माँ जीवनदानी अगर जो मेरे साथ है तो उस प्राणी को मरने नहीं देगी। और माँ ने 3-4 घंटे के अंदर उसकी आवाज़ वापस ले आई और वो बच्चा बोलने लगा। डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर उठा दिए थे लेकिन माँ ने हाथ ऊपर नहीं उठाए, माँ ने उसके ऊपर हाथ रख दिया था। और आज